जय श्री चूना बाबा की। और वो आप देख रहे हो चूना बाबा को धाम चूना बाबा को मंदिर लोसल छोटी गमाई ने। और आज अठे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब मैं आपने दिखाऊं जटे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अखिल भारतीय सांगल्या द्रोणिका पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास जी महाराज के पावन सानिध्य का मायने वो कार्यक्रम हुआ और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और मायने आपने दिखाऊँ मायने मंदिर को नज़ारो और अठे की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है आप देख सको। और जो नव निर्माण मंदिर को हुई और चूना बाबा की मुख्य रुलेणी के बाद गमायने मुख्य धाम लोसल छोटी गमायने और अठे चूना बाबा की मूर्ति और सात गमायने अठिन आप देख सको बाबा राम सापीर महाराज की मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। और अठिन गुगा जी महाराज की मूर्ति स्थापना को कार्यक्रम और आज वो कार्यक्रम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य और दिव्य शानदार कार्यक्रम स्वामी ओमदास जी महाराज का पावन सानिध्य का मायने वो संपन्न हुई और एक पचे अब भंडारा को कार्यक्रम जारी है और सामने विशाल भजन संध्या को कार्यक्रम हो तो मैं अपने आगे जो मंच पर जो कार्यक्रम हो रही है पावन संतां के सानिध्य का मायने वो कार्यक्रम है तो मैं मंच को तो आपने नज़ारो दिखाऊं और जटा भंडारा को जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी आपने दिखाऊं। इन देखो वो बाबा को धोणो है अठिन आप देख सको। और चूना बाबा देव दयालु जाने दुनिया सारी रहे बाबा की धोणा की बभूति का मात्र सुनो देखो चमत्कार हुए और रोग दोष कटे आपने दिखाऊं। हमारे पीछे जो टेंट लाग रही है मैंने देखो आप देख सको अटे भंडारा वो कार्यक्रम जारी है। आपने मंच तक ले जाऊँ और मंच के ऊपर साधु संतां के सानिध्य के मायने कार्यक्रम और अब जो हमारे पीछे जो मंच देख रहे हो विशाल भजन संध्या वो कार्यक्रम भी सामने अठे बोलो आप देख सको हो मंच के ऊपर संत समागम और संतां का पावन सानिध्य का मायने वो भव्य और दिव्य कार्यक्रम हमारे जारी है। और चूना बाबा की मूर्ति स्थापना के बाद में भंडारा को कार्यक्रम जारी है। और देखो दूर दराज से संत भी आप देख सको पधारेड़ा है और गांव का सरपंच जी आपने बीच में मौजूद है तो सरपंच साहब से थोड़ा सा अनुभव जाना तो साहब थोड़ा सा ही कार्यक्रम के बारे में चूना बाबा के क्या लाग रही है वो कार्यक्रम अतो बड़ो कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हो तो कहीं कहना चाहोला चूना बाबा सेवा समिति की तरफ से। देखो लोसल छोटी पावन दरा पे ये बहुत सुंदर और सराहनीय काम हो रहा है। चूना बाबा की धाम जो वर्षों से बहुत प्रसिद्ध धाम है ये आसपास के इलाके में या तो रुलेणी है या लोसल छोटी है तो इसमें हम पूरी ग्राम पंचायत बहुत गर्व है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। पूरे गांव पूरी ग्राम पंचायत समस्त भक्तगण सभी आए हुए हैं एकता का परिचय दे रहे हैं और चूना बाबा के आशीर्वाद से सबकी मनोकामना पूरी होगी। आगे भी ये धाम अपना परचम लहराता रहेगा और लोसल छोटी का नाम ऊंचा करता रहेगा। बिल्कुल सर लोसल छोटी को नाम ऊंचा तो करता रहे। सिर्फ चूना बाबा देव दयालु जाने दुनिया सारी रे रुलेणी का मायने वहाँ की मुख्य समाधि है और बी के पछाड़ छोटी लोसल का मायने वो दिव्य और भव्य कार्यक्रम जगह का मायने मूर्ति स्थापना वो कार्यक्रम हुई और अटे मंदिर की जगह कमेटी है बी का जगह संरक्षक है कार्यकर्ता है और देख रेख का सानिध्य का मायने कार्यक्रम हो रही है। कुरडा राम जी अध्यापक है आंसू भी अनुभव जाना तो सर आज को जो कार्यक्रम हो रही है इन लेर कहीं कहना चाहो। आज का कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूँ कि बहुत खुशी हुई है क्योंकि पूरी ग्राम पंचायत और आसपास के सब भक्तजन इस कार्यक्रम में शामिल है और बहुत तन मन धन से सबने सहयोग दिया है। और लोसल छोटी के आसपास के गांव के भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये बाबा चूना बाबा की बहुत बड़ी करामात है और साहिब सरकार के श्री 108 ओमदास जी महाराज के कर कमलों से आज मूर्ति स्थापना हुआ है कार्यक्रम तो इससे हम बहुत बड़े गौरवान्वित हुए हैं। बिल्कुल सर चूना बाबा को कार्यक्रम और बता रहे हैं कि जो बाबा का जगह भक्त जन है वहाँ का माध्यम से वो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं। दूर दराज से गाँव से डाणे से पधारा डाटा लोग है और बहुत ही देखो विशाल और दिव्य कार्यक्रम तो सामने जगह भजन संध्या उसी भी के बारे में कहीं बताना चाहो। भजन संध्या भी बहुत विशाल होगी। इस सीकर और नागौर जिले के एरिया के मुख्य ख्याति प्राप्त कलाकार और साधु सज्जनों के द्वारा भव्य भजन का आयोजन होगा। स्वामी ओमदास जी का पावन सानिध्य का मायने कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं तो अठे वृंदावन से भी देखो आपने चूना बाबा का ही कार्यक्रम का मायने संत पधारिया है और क्यों जावे के संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी का भी हो तो अटे महाराज श्री जी पधारेड़ा है तो महाराज श्री से थोड़ा सा आप अनुभव जाना कि महाराज जी सबसे पहले तो मैं अपने प्रणाम करूँ और ये कार्यक्रम का मायने पधार की व्यवस्था थोड़ी सी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। महाराज हमें बहुत अच्छी बात है कि पहली बात तो यहाँ के हमें बहुत अच्छा सुंदर लगा और हम तो महाराज जी ओमदास जी महाराज जी का फ़ोन गया था तो हम सीकर से तुरंत वापसी हो गए और यहाँ आए महाराज जी हमको आगे मिलने के बाद बोले नागा जी आप चले जाइए और फिर यहाँ के हमने देखा आपकी इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था। हम तो ये कहते हैं भगवान आपको दिन रात दुगनी करने चाहिए और अच्छे से अच्छे आपको स्वस्थ और मस्त
और खुश रखना चाहिए। और हम वृंदावन से दिगंबर अखाड़े से आए हैं, यहाँ आप लोगों के दर्शन भी हो गए इसी बहाने से, और महाराज जी के सानिध्य में और संत लोगों के और भक्त लोगों के भी सानिध्य में हमें बड़ा आनंद आया यहाँ। बिल्कुल दोस्तों, आप सुन सको हो कि महाराज श्री बता रहे हैं कि वृंदावन से आया है अठे, और देखो अठे की व्यवस्था देख रहे, और बहुत बड़ो आपको आशीर्वाद अपन दिए है कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा और हृदय गदगद हो गया। इति ओम सम। बिल्कुल देखो संता को भी हृदय गदगद हो गया, और मान संता ने देख हो गया कि साध संगत माने दीजो गुरुदाता, साध संगत माने दीजो, और पलक पलक हमारी आई है विनती आ कृपा कर दीजियो कि माता साध पिता मेरा साधु, और संग साधा के डोलूं, और भजन भाव करूं साधा का, मुख साधा के बोलूं। महाराज श्री प्रणाम। जय चूना बाबा की। जय श्री चुनाव। यहाँ हम लोग जो पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है कि देखो यहाँ इतना बड़ा चूना बाबा का मेला हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ चूना बाबा के मेले में आए हैं। क्या हमें बड़ा गदगद हो रहा है जी कि ये आपकी व्यवस्था देख के, बढ़िया व्यवस्था। क्या ये ओमदास बाबा जी की कृपा है, यहाँ सांगलिया बाबा की जय, जय साहेब की। बिल्कुल दोस्तों, ये कह रहे हैं कि सब सांगलिया सरकार की कृपा है, सब ओमदास जी महाराज की कृपा है, और बांका सानिध्य का मैंने अटैक पधारिया है। और वृंदावन से देखो आज आपने संतां को समागम उठे, तो बार बार हमारी आई है विनती, आ कृपा कर दीजिए। महाराज श्री आप भी बताओ कुछ। बिल्कुल महाराज, जैसा कि महाराज ने कहा, वाकई में बहुत बड़ी कृपा है, और यही चूना बाबा अगर अगले साल आएँ तो इससे भी बड़ा कार्यक्रम हो यहाँ। यही परमात्मा से अच्छी विनती है। बहुत अच्छी व्यवस्था है आप लोगों की, और सबसे ज़्यादा जो प्यार है ना आप लोगों का, वो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ये बता रहे हैं कि अठा को जो मान सम्मान मिले, और देखो संतां के सानिध्य के मायने तो बड़ो कार्यक्रम हो रही है, तो इन देखकर बड़ा जगह संत है वे भी खुश है, और संत खुश हो जाए जना, देखो सारी प्रकृति खुश हो जाए, आपनों के ऊपर आशीर्वाद बन जाए। चूना बाबा सेवा समिति रुलेणी उसमें उठे पूरी टीम आईडी है, और भी टीम से आप पूरी जानकारी लेवार। आपने सागे सेवा समिति का विशेष सदस्य आदरणीय रणजीत जी मील साहब है, तो बस आप जानकारी ले चूना बाबा के जीवन के परिचय के बारे में, और चूना बाबा का जगह चमत्कार होया भी के बारे में आप थोड़ी जानकारी ले। तो रणजीत जी मिल सो आप मिलार चूना बाबा सेवा समिति का जितना भी मेंबर, और सागे आपने अठे मानव जन सेवा संस्थान ईम पुगेड़ी है सिक्कर सो, तो वहाँ का भी जगह सदस्य अठे पधारिया है, वहाँ सो भी आप अनुभव ले। और रणजीत जी मिल साहब आपको कार्यक्रम के मायने मोकड़ो स्वागत है, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो वही जानना चाहूँगा, अठे चूना बाबा सेवा समिति रुलेणी की पूरी टीम आई है, तो अठे जो कार्यक्रम हो रही है बिना देख कर क्या लगी हो? चूना बाबा के यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है बड़ा शानदार, बड़ा जानदार, बहुत ही अद्भुत काम हो रहा है। इस मौके पर आज यहाँ चूना बाबा की एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और ओमदास जी महाराज के कार्यक्रम से स्थापित हो जाने के बाद में एक मेला लग रहा है। मेले में बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े जोश और खरोश के साथ में लोग आए, दर्शन किया, मनौतियाँ मांगी, और बाबा इन सब की मनौतियों को पूर्ण करेगा। तो सर थे चूना बाबा का पावन जी की तपोस्थली है, वहाँ की जन्म स्थली है, रुलेणी ग्राम से थे आओ, तो चूना बाबा का चमत्कार या वहाँ का जगह काई की प्रकार को जीवन हो वहाँ को भी के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बताओ। मैं रणजीत सिंह मील चूना बाबा सेवा समिति के मुख्य सदस्यों के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, और चूना बाबा 1967 में चूना बाबा का जन्म हुआ, और 2035 में चूना बाबा ने जिंदे जी जमेल में प्रवेश करके कण कण में व्याप्त हो गए, जिंदे जी जिंदी समाधि ली, और समाधि दूज सोमवार 3:15 बजे नाचते गाते हुए भक्तों के साथ में चूना बाबा निश्चित स्थान पर जहाँ समाधि थी वहाँ पहुँचे, और चूना बाबा ने अपने मुखारबिंद से सबके सामने एक उद्घोष किया कि जो भी लोग मेरी भभूत लगाएगा, तांती बांधेगा, तमाम तरह की बीमारी उसकी दूर हो जाएगी, उसको आनंद मिलेगा, लक्ष्मी आएगी, बेरोजगारी मिटेगी, और दुख दरिद्र भी हट जाएगा। चूना बाबा लोक देवता है, और लोक देवता ऐसे प्रतिष्ठित देवता है कि कण कण में व्याप्त होकर के जन जन की भावनाओं में चूना बाबा पूजे जाते हैं। चूना बाबा दूज सोमवार के दिन 3:15 बजे समाधि ली। चूना बाबा बड़े चमत्कारी और वैज्ञानिक भी थे कि दूज सोमवार के दिन सूर्य में से एक टुकड़ा टूट करके अलग वार उसकी आखिरी में फिर वो ज़मीन बना, और उसी दिन उन्होंने निश्चय करके 3:15 बजे दूज सोमवार के दिन जिंदगी समाधि ली, जिससे जब भी चूना बाबा के भक्त लोग आते हैं मेले के रूप में या यात्रियों के रूप में, बहुत सारे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, मनौतियाँ मांगते हैं, उनकी सबकी मनौतियाँ पूर्ण होती है, और कैंसर जैसी महामारी भी चूना बाबा के मंदिर में आने के बाद में हट जाती है। और कोई भी जहरीला जानवर काट लेता है, चूना बाबा की भभूति लगाओ, तांती बांधो, वे लोग
बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मील साहब बता रहे हैं कि चूना बाबा की तांती बान वसू और वहाँ का नाम की भभूति लगा वसू भी जितना भी रोग दोष हो वे सारा रोग दोष मिटे है। तो अट्ठे थे जो कार्यक्रम ने देखा हो आज पूरी व्यवस्था वहाँ की प्रकार की व्यवस्था वहीं भी के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। यहाँ छोटी लोसल ग्राम पंचायत में कुलडाराम जी जो चूना बाबा के भांजे के बेटे हैं, जिनके नेतृत्व में पीडी वर्मा जी और महेंद्र जी और इन प्रकार के कई समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इसका ये भव्य आयोजन दिया, मंदिर का निर्माण किया और मंदिर में मूर्ति की स्थापना आज ही के दिन बाबा ओमदास जी महाराज के करकमलों से स्थापित करी गई। वैदिक मंत्रों के बाद में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और श्रवण जी बरवड़ मकराना जो जूसरी के रहने वाले हैं उन्होंने मूर्ति को अनगढ़ंत पत्थर को घड़ करके भगवान का रूप दिया, मूर्ति बनाई। और आज मैं देखता हूं कि यहाँ बड़ा जोश के साथ में मेला लगा हुआ है। मेले में खाने पानी और पीने की चाय की शानदार व्यवस्था है। मेले में ठंडी हवा की व्यवस्था है। मेले में हज़ारों लोगों ने दानदाताओं ने दान दिया और दानदाताओं का और आए हुए समाज सेवी संस्थाओं का मंच बना करके अभिनंदन किया गया। स्वागत सम्मान और माला पहना करके आए हुए लोगों का कृतज्ञता व्यक्त करी गई। ऐसा शानदार जो भव्य आयोजन है आज कुलडाराम जी के नेतृत्व में छोटी लोसल के सरपंच और गणमान्य नागरिकों के उत्साही कार्यक्रम को देख करके हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं साहब। और सर ते लेखक भी हो तो था कि एक किताब है जो कि तऊ कृपा तत्काल भी के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मैं एमए इतिहास से एमए करने के बाद में सन 2000 में मैंने चूना बाबा की एक पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम है चूना बाबा परमधाम रुल्याणी और हज़ारों की संख्या में प्रतियां छपा करके निःशुल्क गाँव में लोगों को बांटी गई प्रचार के लिए। चूना बाबा के चमत्कार उसमें लिखे गए हैं। उसके बाद में 2023 में तऊ कृपा तत्काल नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें वैन सगाई मिला करके उसका नाम दिया गया है तऊ कृपा तत्काल। चूना बाबा के मंदिर में कोई भी व्यक्ति आता है अपनी परेशानी लेकर के तऊ मानी परमात्मा उसी समय कृपा करते हैं, आदमी को निरोग कर देते हैं। बिल्कुल सर, चूना बाबा है जगह तत्काल कृपा करे। आगे पुस्तक है तऊ कृपा तत्काल। तो रणजीत जी सर थे कार्यक्रम का मैंने जुड़िया था को मोकड़ो धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पीडी साहब। मैं आपका साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और भी देखो अपने सागे चूना बाबा सेवा समिति रुल्याणी का सदस्य है। तो सर आपको शुभ नाम? रामदेव सिंह दानिया सर। तो आज की जगह अठा चूना बाबा की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम है लोसल छोटी के बारे में, तो बी के बारे में कहीं कहना चाहो? प्रभु जी पहले प्रभु जी वर्मा आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपकी कृपा है कि आज इस प्रांगण में इस भव्य का कार्य का स्वागत आपने ये संचालन किया। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ प्रभु जी कि अब वो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत को नहीं है पर बाबा की दरगाह में जो आए कैंसर जान का रोग कटे ही ए माने माँ के सामने प्रत्येक एक तो चूना बाबा को जो मंदिर को आंगना में और में पत्थर जड़ाए उसकी लुगाई के किलडोली ओम जी नाम है। ओम जी की किलडोली लुगाई के कैंसरी 1 किलो की गांठ बाबा की स्मरण करवासूँ कट गई तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक मकराना के माँ ने हरी सिंह जी सारण उनकी लुगाई के कैंसरी ब अठे कम से कम कैंसर की बीमारी बाकी कटी। इसलिए मैं तो आके कहना चाहूँ हाँ कि बाबा की दरगाह में जो को भी आए है वो आज तक कोई भी मनौती ले रहा है पूरी हुई है और साक्षात दर्शन ही एक तरह से है महाराज का दर्शन ही कि जो भी मनौती लेकर आवा की पूर्ति हुई है। बिल्कुल साहब ये बता रहे हैं कि कैंसर ठीक हुई है, बाबा का आता था बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है। तो साहब थे कार्यक्रम को मैंने जुड़िया मोकड़ो धन्यवाद। ताको शुभ नाम सर? मैं नाथूलाल दानिया, मैं भी चूना बाबा के परिवार से ही हूँ, हम सब परिवार से ही है। और तो आज खेटे व्यवस्था में देखिए क्या लगे था अठार लोसल छोटी के मैंने साहब ताने प्रभु दयाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये व्यवस्था देकर अभिभूत हाँ। आज तो बड़ो मेड़ो से लाग रही है और बाबा की और था बड़े सहयोग है। अब बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ को सहयोग ही बाबा को बने। बिल्कुल साहब आप लोग पधारिया और तमाम जगह चूना बाबा सेवा समिति है और रुल्याणी जी की सेवा समिति का सदस्य थे अठा पधारिया हो और आपको आभार प्रकट करे, अभिनंदन करे। सर आपको शुभ नाम? कालू शाह। कौन सा गाँव सो? रुल्याणी सो। रुल्याणी सो। तो कहीं आज की जगह व्यवस्था है टांगी कहीं कहना चाहो? जोर की याद है तो देख बढ़िया लगियो, बढ़िया जोर को बिल्कुल कह रहा बहुत बढ़िया लगियो आज की व्यवस्था देकर। था को शुभ नाम? गुरुनमल है। कौन सा गाँव सो? बड़ा गाँव न्यासनो। बड़ा गाँव। तो अट्ठा की व्यवस्था देकर क्या लगियो? बहुत जोर की लगी, तो बहुत तकड़ी लगी, बहुत बढ़िया लगी। हाँ। बहुत ही बढ़िया लगी है। अठार चूना बाबा को जो कार्यक्रम देखे मूर्ति स्थापना को स्वामी ओमदास जी महाराज के पावन सानिध्य का मायने कार्यक्रम हुआ। और दोस्तों अब अठे
मानव जन सेवा संस्थान सीकर की टीम आईडी है और टीम का अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी भूखल आपने बीच के मायने है। तो बांसु जाना का अठे जो चुना बाबा सेवा समिति और जो मंदिर को कार्यक्रम हुए बी के मायने कार्यक्रम में पधार सर क्या को लाग रहे थे। प्रभु जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से यहाँ बाबा श्री चूना बाबा का दर्शन करने का मौका मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम आपने बहुत ही शानदार रखा है, जितनी तारीफ़ कीजिए कम है। बड़े बड़े संतों के मतलब समक्ष और ओमदास जी महाराज के सानिध्य में ये मूर्ति की स्थापना हुई है, बहुत ही अच्छा लगा। और प्रसाद वितरण किया जा रहा है, लोग आनंद ले रहे हैं, लोग देवता बाबा श्री चूना बाबा का सबको आशीर्वाद मिलता रहे। और दोस्तों मैं आपने बता दूं कि आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी भूखल है मानव जन सेवा संस्थान का अध्यक्ष है और वर्तमान के मायने काम कर रहे हैं बड़ा स्तर पर। और अब वाला टाइम का मायने सामूहिक युवा सम्मेलन को आयोजित करवाना, तो थोड़ा सो भी के बारे में जानना चाहूँगा सर। दर्शकों ने बताओ जगह सामूहिक युवा के मायने अगर शादी करना चाहो तो कहीं थोड़ी सी एक शॉर्ट के मायने भी के बारे में बताओ। संस्थान बेफिजूल का खर्चा बंद करने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन करने जा रही है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर साल एक सम्मेलन करें सर्व समाज का, समानता का और कम खर्चे में। 26 अक्टूबर को करेंगे महाराज श्री के सानिध्य में, श्री ओमदास जी महाराज के सानिध्य में। ज़रूरत का जो भी सामान है वो पूरा संस्थान देगी, सर्व समाज का होगा, ऐसे नहीं कि एक समाज का हो। बिल्कुल सर्व समाज को जो सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम हुआ जा रहे आगामी अक्टूबर माह के महीने। तो सर थे कार्यक्रम के महीने जुड़े और आया चुना बाबा सेवा समिति को बहुत बहुत स्वागत करे। धन्यवाद सर। आपको भी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी देखो समिति का सदस्य है सर, आपको शुभ नाम? बमलाल सोलड़ा। कौन सा गाँव से हो सर? बहरूपुरा। तो आज अटे चुना बाबा का कार्यक्रम के महीने पधारे हो तो क्या लग रही है सर? मैं साहब जन सेवा संस्थान का संरक्षक हूँ सीकर से, और मेरे को ये लग रहा है जैसे मैं बहुत जन्नत में आ गया, क्योंकि प्रभु जी ने इन्वाइट किया था तो हम आए थे साथ साथ में। तो सुबह से ये कह रहे थे कि चूना बाबा के दर्शन करें, इनकी व्यवस्था देखते हैं तो ये रहने का मन कर रहा है कि ऐसी व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी पहले। तो चूना बाबा प्रसिद्ध स्थान है और प्रभु जी आपको क्या बताऊँ, ये यहाँ आके जैसे ओमदास जी महाराज सानिध्य में वो हुआ प्राण प्रतिष्ठा, और संत जो बैठे थे उनसे आशीर्वाद लिया, और पानी की मिठाई की अच्छे अच्छे भोजन की व्यवस्था है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये बता रहा है कि चुना बाबा सेवा समिति के द्वारा आयोजित वो कार्यक्रम में जितनी भी व्यवस्था अठे चुना बाबा सेवा समिति का जगह सदस्य वहाँ के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। साहब बता रहे हैं पूर्व तहसीलदार है कि यहाँ मन कर रहे कि अठा ही रेवा पण जानो पड़सी कहीं करा। सर था शुभ नाम? संतोष कुमार मेरे। कौन सा गाँव सो? गाँव से। ये कार्यक्रम के मैंने आते आया और चुना बाबा सेवा समिति के द्वारा वो कार्यक्रम और भव्य और विशाल कार्यक्रम हुए मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को, तो इसके बारे में कहीं कहना चाहो? सबसे पहले तो प्रभु जी मैं थाको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि हमारी संस्थान थे आमंत्रित करियो और मैं आया चुना बाबा को आशीर्वाद दियो, प्रसाद भी ग्रहण करियो और देख अच्छो भी लाग्यो कि ये तो बड़ो प्रोग्राम कर रहे होते। और आबड़ साल में यहाँ चाहवा कि इस समय बढ़िया प्रोग्राम हुए और भी अच्छो इस समय भी अच्छो करा, और ताकि पूरी सेवा समिति ने बहुत बहुत धन्यवाद देवा कि तो बड़ो प्रोग्राम रखियो और सबकी तन मन धन से सब सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल थाको भी बहुत बहुत आभार उठाया और बाबा का दर्शन लाभ भी लिया और जितनी भी व्यवस्थाएं भी देखी का विचार प्रकट कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और एक सागे मैं प्रभु दयाल वर्मा सहयोगी गिरधारी के सागे आज का कार्यक्रम से इजाजत लेना चाहूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री चुना बाबा की।